Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने chapter number 4 को cover किया था and I hope कि आपने उस chapter को अच्छे से revise किया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 5 and the title of the chapter is Women Change the World. कि कैसे women ने क्या किया है, पूरे world को change किया है. So, आज के चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. सो वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन्फ्लुएंस करते हैं करियर चॉइसेस को. हम एनालाइज करने वाले हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो कि वुमेन फेस करती है इन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड करियर्स में. उसके अलावा हम लर्न करने वाले हैं कि कौन कौन से रोल होते हैं एजुकेशन के इन ओवरकमिंग करियर बैरियर्स. उसके अलावा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी. So all these are the topics which we are gonna study today, right? So let's start with the chapter. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिव की. So यहाँ पे आपसे पूछा है What are some common stereotypes about jobs that are suitable for men versus women? तो बच्चों आपसे पूछा है कि कौन कौन से ऐसे common stereotype हैं जो कि आपको देखने को मिलता है regarding the jobs men और women में, and how these stereotypes limit women career, और कैसे ये stereotype क्या करती हैं, limit करती है women के career को, choices को and opportunities को. तो आपको इसका आंसर देना है, right? सो बच्चों आप अच्छे से इसको सोचेंगे और उसके बाद इसका आंसर भी करेंगे, राइट. नाउ इन द लास्ट चैप्टर वी हैव टॉक अबाउट हाउ वुमेन वर्क. हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो वुमेन होती हैं वो कैसे काम करती हैं घर में एंड इज़ नॉट सीन एज रियल वर्क, और उनके घर के काम को एक रियल काम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता. हमने लर्न किया कि जो टेकिंग केयर हम कर रहे हैं घर की और फैमिली की, उसमें हमें पूरा पूरा दिन लग जाता है, कोई फिक्स्ड स्टार्ट या फिर एंड टाइम नहीं होता है. एंड इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं आउटसाइड दी होम. Now we will see some jobs are thought to be better for men than women, और हम कुछ ऐसे जॉब्स को भी देखने वाले हैं जो कि हमेशा ही ये सोचा जाता है और कहा जाता है कि वो जॉब्स मेन के लिए ज़्यादा बेटर हैं, वुमेन के लिए नहीं हैं. एंड जो वुमेन होती हैं वो कैसे फाइट करती हैं फॉर इक्वल चांसेस. एजुकेशन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है वुमेन को ताकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर पाए. तो हम आज देखने वाले हैं कि what the women's movement has done recently to fight against the unfair treatment, कि कैसे वुमेन्स ने जो मूवमेंट चलाया है उसकी वजह से क्या हुआ है, हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं. और ये मूवमेंट क्यों चलाया था, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था बच्चों, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था, राइट. सो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप एंड करियर एक्सपेक्टेशंस की. So people often have preconceived notions about what jobs are suitable for men and women. तो बच्चे लोगों के पास पहले ही क्या होता है, एक प्रीकंसीव नोशन होता है माइंड में कि कौन सी जॉब्स मेन के लिए सूटेबल है, कौन सी जॉब्स वुमेन के लिए सूटेबल है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैनी बिलीव दैट, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं वो नेचुरली मोर कैसी होती है, नर्चरिंग होती है एंड पेशेंट होती हैं, मेकिंग देम वेल सूटेड फॉर रोल्स लाइक नर्सिंग. जैसे कि जो वुमेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होती है, काफ़ी पेशेंट होती हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करती हैं. तो इसी वजह से हमने कहा कि इनके लिए तो नर्सिंग का रोल सबसे ज़्यादा सूट करता है. ऑन दी अदर हैंड साइंस और जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स होती हैं हमने देखा है कि वो कैसी होती है, वो मेल डोमिनेटेड होती है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अज्यूमिंग फैक्ट्स होते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं उनके पास इतनी नेसेसरी स्किल्स और एबिलिटीज़ नहीं होती. ये जो स्टीरियोटाइप है जो बनाए गए हैं वो क्या करते हैं, वो वुमेन्स की अपॉर्चुनिटी को लिमिट कर देते हैं और वो डिस्करेज करते हैं उनको फॉर परसुइंग करियर्स इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग.
एडिशनली अगर हम देखें तो जो यहाँ पे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों, वो ऑफन प्रायोरिटाइज करता है मैरिज को एंड फैमिली को फॉर दी वुमेन रेदर देन सपोर्टिंग देयर एजुकेशनल प्रोफेशनल एम्बिशंस। तो हमने हमेशा से ही क्या देखा है, या फिर ज़्यादातर फैमिलीज में क्या होता है, वुमेन से एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं कि वो मैरिज को, वो शादी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी, वो अपनी फैमिली की देखभाल करेगी, और ये जो बाकी के क्या है बच्चों, उसके एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल एम्बिशंस है, उनको हमेशा ही इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, कि कैसे हम इन स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये स्टीरियोटाइप बनाए भी तो हमने ही है, सोसाइटी में हम ही रहते हैं, हमने ही सोसाइटी बनाई है। अब ये हमने स्टीरियोटाइप भी हमने ही बनाए हैं, राइट, तो ब्रेक भी हम कर ही सकते हैं। लक्ष्मी लकरा 27-year-old वुमेन। तो लक्ष्मी कौन है बच्चों, 27-year-old वुमेन है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी झारखंड में, एंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्रेक किया है स्टीरियोटाइप को। कैसे, क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल इंजन ड्राइवर बनी फॉर द नॉर्दर्न रेलवेज। नाउ उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको एनकरेज किया कि वो परस्यू करे अपने एजुकेशन को। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारी पढ़ाई की, एंड उन्होंने अपना पैशन परस्यू किया फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब लोगों ने उनसे कहा कि कुछ चीज़ें ना लड़कों के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए नहीं होती हैं, तो लक्ष्मी ने उसको चैलेंज की तरह लिया और उनको गलत साबित भी किया। She believes in living life on her own terms। वो किस पे बिलीव करती थी कि वो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जिएंगी, सोसाइटी उनको नहीं बताएगी कि उनको क्या करना है, जैसे कि हैविंग फन, हेल्पिंग हर पेरेंट्स, एज लॉन्ग एज शी इज़ नॉट हार्मिंग एनी मोर। नाउ लक्ष्मी का स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन है, बहुत सारे किसके लिए बच्चों, वुमेन्स के लिए, शोइंग दैट विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कोई भी क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है अपने ड्रीम्स को, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। नाउ इन टुडेज सोसाइटी अगर हम देखें तो बच्चों, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होते हैं बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ प्रेशर के साथ। ये जो प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर्स की वजह से it can stem from adults' expectations or from their peers. Hurtful teasing. For instance, जो बॉय होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है ताकि वो परस्यू करें ल्यूक्रेटिव करियर्स को, एंड उनको फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट किया जाता है, जैसे कि उनके साथ बुली होती है अगर वो कंफर्म नहीं करते अपने ट्रेडिशनल मैस्कुलिन नॉर्म्स को। नाउ ये क्या है, इसकी वजह से बहुत ही हमें चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है किड्स के लिए, और मेकिंग इट वेरी असेंशियल फॉर अस ताकि हम एक्नॉलेज करें एंड एड्रेसेस करें इन इश्यूज़ को, राइट। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि स्कूल में भी हम क्या करते हैं, हम बुली करते हैं। हमें कभी भी बुली नहीं बनना है, राइट, हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहना है। नाउ कमिंग टू लर्निंग फॉर चेंज। एजुकेशन क्या है, बहुत ही वाइटल पार्ट होता है लाइफ का, बट ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। इन दी पास्ट अगर हम देखें तो रीडिंग और राइटिंग बहुत ही रेयर स्किल्स थी जो कि किसी को आती थी, एंड जितने भी हमारे किड्स होते थे उस टाइम पे वो सीखते थे उनको अपने फैमिली ट्रेड से। जो गर्ल्स होते थे उनको हमेशा डिनाई कर दिया जाता था कि उनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी। इवन जो फैमिलीज होती थी वो उनको क्या सिखाती थी, कुछ स्किल सिखाती थी, जैसे कि पॉटरी कैसे बनाना है, वीविंग कैसे करनी है। जो वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस है हम उनको हमेशा ही सेकेंडरी की तरह देखते हैं, एंड दे वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मेन, और हमने कभी भी पास्ट में उनको मेन के इक्वल कंसिडर ही नहीं किया। However, लेकिन क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो एटीट्यूड्स था टुवर्ड्स द एजुकेशन वो चेंज होने लग गया, और जो स्कूल्स थे वो ज़्यादा कॉमन होने लग गए, एंड लोगों ने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो सबके लिए है, पढ़ाई लिखाई तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही बॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड डिस्पाइट अपोजिशंस बहुत सारे लोगों ने लड़ाई भी करी और अपनी गर्ल्स को एजुकेट भी किया, एंड जो वुमेन्स है उन्होंने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया और लर्न किया रीड करना और राइट करना, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पायनिंग वुमेन्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपको स्टोरीज दी हुई है बहुत ही करेजियस वुमेन की एंड एजुकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज सुंदरी देवी। इनका बॉर्न हुआ था वेस्ट बंगाल में 200 years ago, and she wrote the first known autobiography by an Indian woman at the age of 60.
Despite being a housewife from a wealthy family, ये कौन थी बच्चों? ये हाउसवाइफ थी और इनकी फैमिली काफी ज्यादा वेल्दी थी। वो क्या करती थी? She secretly taught herself to read and write. उन्होंने छुपके से खुद को सिखाया कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, and defy किया believe that educated women would bring bad luck to their husbands. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिफाई कर दिया इस बिलीव को कि जो एजुकेटेड वुमेन होती है, वुमेन वुड ब्रिंग बैड लक टू देयर हस्बैंड, राइट? शी लॉन्ग टू रीड एंड रिलीजियस टेक्स्ट एंड इवेंचुअली उन्होंने ये भी सीख लिया कि कैसे रीड करना है मैचिंग लेटर्स को एंड कैसे वर्ड्स को रीड करना है फ्रॉम अ हिडन पेज। देन राज सुंदरी राइटिंग गेव इंसाइट टू वुमेन लाइफ। तो बच्चों उनकी जो राइटिंग्स है वो हमें इंसाइट देती है कि वुमेन की लाइफ कैसी थी ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड उन्होंने अपने जो एग्जॉस्टिंग डेली एक्सपीरियंसेस थे उनको भी शेयर किया है। शी पेव द वे ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ वुमेन राइटर्स। उन्होंने एक रास्ता खोल दिया था किसके लिए बच्चों? फ्यूचर जनरेशंस में जो भी वुमेन राइटर्स हैं उनके लिए। देन वी हैव रोकिया शेखावत हुसैन स्टोरी। सो बच्चों ये बॉर्न हुई थी 1880 में एंड ये भी वेल्दी फैमिली की थी, बट इनिशियली फॉरबिडन फ्रॉम दी लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। लेकिन इनको कहा गया था कि ये लर्न नहीं करेंगी बांग्ला और इंग्लिश को। विद हर सिबलिंग्स सपोर्ट उन्होंने क्या किया? उन्होंने लर्न किया कैसे रीड और राइट करना है और वो राइटर बन गई। उनकी जो स्टोरी है सुल्ताना's ड्रीम, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर अ वुमेन हैड फ्रीडम एंड पावर। तो बच्चों उनकी एक स्टोरी है जिसका नाम है सुल्ताना ड्रीम, जिसमें उन्होंने इमेजिन किया है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वुमेन के पास फ्रीडम है, पावर है, वो क्रिएट कर सकती है इन्वेंशंस को एंड रूल भी कर रही है एक प्लेस को नोन एज लेडी लैंड। नाउ ये जो रुकैया एजुकेशन है उसने एम्पावर किया उनके ड्रीम को एंड राइट को एंड हेल्प भी किया अदर गर्ल्स को ताकि उन्हें एजुकेशन मिल पाए। उन्होंने एक स्कूल को भी स्टार्ट किया लड़कियों के लिए इन कोलकाता इन 1910, जो कि आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। देन बच्चों यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है फैक्टोपीडिया में। आप क्या करेंगे? आप अच्छे से इस फैक्ट को पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बताया गया है अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन who were denied education, many girls in India now attended school। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि स्कूल को अटेंड करती हैं, लेकिन however some girls still drop out। लेकिन कुछ गर्ल्स को अभी भी स्कूल छोड़ना पड़ा है। किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, स्कूल की फैसिलिटीज अच्छी ना होने की वजह से, अनफेयर उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है उस वजह से। एंड इंडिया स्टिल फेस द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग ऑल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स हैविंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और कम्युनिटी। और आज के टाइम पे भी बच्चों हमारे इंडिया को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसमें जो गर्ल्स होती हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एजुकेशन की जैसे बॉयज़ को दी जाती है। So that is all about Factopedia. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। सो अगर हम आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो कि स्कूल जाते हैं, बट देयर आर स्टिल सम डिफरेंसेस। अभी भी कुछ डिफरेंसेस हैं उनके एजुकेशन में। नाउ इंडिया कंडक्ट्स अ सेंसस। इंडिया ने क्या किया था? एक सेंसस को कंडक्ट किया था और हर 10 साल में सेंसस को कंडक्ट किया जाता है ताकि वो पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर पाए। नाउ ये जो डेटा है वो क्या शो करता है कि इन 1961 जो 40% बॉयज़ या फिर मेन थे एंड जो 15% ऑफ गर्ल्स थी वो रीड और राइट कर सकती थी। लेकिन 2011 में हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है, विच मीन्स 82% बॉयज़ ऐसे हैं और 65% गर्ल्स ऐसी हैं जो कि रीड और राइट कर सकती हैं। ऑल्दो मोर पीपल कैन नाउ रीड एंड हैव सम एजुकेशन। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा लोग हैं वो रीड कर सकते हैं, उनके पास कुछ एजुकेशन है। बॉयज स्टिल हैव एन एज ओवर गर्ल्स। लेकिन अभी भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बॉयज़ हैं वो नंबर में ज़्यादा है एजुकेशन में एज कम्पेयर टू गर्ल्स। नाउ सम रीजंस व्हाई चिल्ड्रन स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पे आपको रीजंस दिए हुए हैं कि ये जितने भी क्या होते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, राइट, तो वो लोग ड्रॉप आउट क्यों करवाते हैं अपने बच्चों को? तो यहाँ पे आपको रीज़न दिए हुए हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, रेगुलर टीचर्स नहीं आ रहे हैं, राइट, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? रूरल एरियाज़ में, पुअर एरियाज़ में।
उस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करवा देते हैं। जो स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जाने के लिए, उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट होते हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो इतने ज़्यादा पुअर है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, राइट, और वो ऑफन क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं बॉयज़ को। उस वजह से हमें ड्रॉप आउट देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि टीचर्स करते हैं, क्लासमेट्स करते हैं, उस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सो ये जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं चिल्ड्रन को अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने से, राइट। Now coming to women's movement. So women and girls have made big progress in the education, legal rights and health. उन्होंने क्या किया है, वुमेन्स ने हमेशा ही प्रोग्रेस की है एजुकेशन में, लीगल राइट्स में, हेल्थ में, बट ये एकदम से बाय चांस नहीं हुआ है। वुमेन इंडिविजुअली एंड टुगेदर हैव फॉट हार्ड फॉर दिस चेंजेस। वुमेन ने चाहे इंडिविजुअली हो चाहे साथ मिलके हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है इस इक्वालिटी के लिए, और ये जो फाइट वुमेन्स ने लड़ी थी उसी को ही हम बोलते हैं वुमेन्स मूवमेंट, राइट। एंड बहुत सारे वुमेन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है अक्रॉस द कंट्री जो कि पार्ट है इस मूवमेंट का, एंड जो मेनी मेन है, मतलब बहुत सारे ऐसे मेन्स भी हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, और हम सभी को ही इसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट। जैसे मेंस का राइट है कि उनको एजुकेशन मिले, वैसे ही वुमेन्स का भी राइट है कि उनको एजुकेशन मिले, वो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करें, उन्हें भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट। ये सारी चीज़ें दोनों ही जेंडर के बेसिस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली मिलनी चाहिए। नाउ कमिंग टू कैंपेनिंग। सो जो वुमेन के ग्रुप्स होते हैं उन्होंने रन किया है बहुत ही पावरफुल कैंपेन्स को, ताकि स्टॉप हो जाए डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। नाउ यहाँ पे ऐसे ही कुछ ऐसे कैंपेन्स थे जो कि न्यू लॉज के साथ आए हैं, जैसे कि आपके प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस विच इज 2006 में आया, स्टॉपिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क एंड स्कूल जो कि 1997 में आया, टफर लॉज अगेंस्ट डाउरी डेथ, राइट, वो आया 1980s में। तो ये सारे लॉज हमने पास किए। नाउ कमिंग टू रेजिंग अवेयरनेस। सो वुमेन्स ग्रुप स्प्रेड देयर मैसेज थ्रू क्रिएटिव इवेंट्स। अब वुमेन्स ने क्या किया, अपने मैसेज को, वो जो भी सोचती हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, तो वो सारी चीज़ उन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने कुछ क्रिएटिव इवेंट्स के द्वारा इनको स्प्रेड किया, जैसे कि स्ट्रीट प्ले करना शुरू किया, सॉन्ग्स गाए, पब्लिक मीटिंग्स की। एंड वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो एजुकेट हों, और जितने भी वुमेन्स के राइट हैं उनको इशू भी किया जाए, राइट। सो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो एजुकेट हों, और उनके जो वुमेन्स के इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान से समझें। फिर आता है प्रोटेस्टिंग। सो वुमेन ग्रुप स्पीक अबाउट व्हेन, जैसे ही वुमेन ग्रुप कब बोलती थी, जब वुमेन के राइट को वायलेट किया जाता था, राइट, एंड जो लॉज एंड पॉलिसीज होते थे वो अनफेयर होते थे, तो वो क्या करते थे, वो पब्लिक रैलीज को हेल्ड करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे टू ड्रॉ अटेंशन टू इनजस्टिस जो कि उनके साथ हो रहा है, ताकि एक चेंज हमें देखने को मिले। फिर हम बात करेंगे शोइंग सॉलिडारिटी को। सो वुमेन ग्रुप्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और अदर कॉजेज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, और हम कब मनाते हैं, मार्च 8 को, जिसकी वजह से सारी वुमेंस एक साथ आ जाती हैं वर्ल्ड वाइड, और वो सेलिब्रेट करती हैं और कंटिन्यू रखती हैं अपने स्ट्रगल्स को फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, क्योंकि आज के टाइम पे भी हमें इक्वालिटी और जस्टिस नहीं मिली है, राइट। अभी भी हमें क्या देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो लेसन एको में बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा जेंडर स्टेरियोटाइप्स को, वो क्या करता है, वो लिमिट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। फिर हमने देखा कि जो एजुकेशन है वो असेंशियल है चेंज को लाने के लिए। जो वुमेन है, वुमेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सेकेंडरी देखा जाता है। पायनियरिंग वुमेन लाइक योर राज सुंदरी देवी एंड रुकैया शेखावत हुसैन, उन्होंने फॉट किया, उन्होंने लड़ाई की एजुकेशन के लिए। जो वुमेन मूवमेंट कैंपेन्स होते हैं फॉर वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी के लिए होते हैं। सो बच्चों ये सारे पॉइंट थे आपके लेसन एको के। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।